तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज, विशाल और आकाश 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। चौथा आरोपी आनंद अभी फरार है, जिसको लेकर लगातार पुलिस खोजबीन कर रही है। ये बड़ा सवाल, क्या राज के लिए राजा की जान ले ली सोनम ने? राजा, जिसको बीती रात रिकवर किया गया है, उसको पकड़ा गया है और अब सोनम से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। परिवार से आखिरी बार बात की है। परिवार का कहना है कि वो फोन पर रो रही थी, परेशान दिख रही थी। परिवार बार बार अपनी बेटी को बेगुनाह बता रहा है, लेकिन ससुराल वाले कह रहे हैं कि बेवफा निकली है और ये बेनकाब हो चुकी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। शव मिलने के बाद केस दर्ज किया गया। इस पूरे मामले में एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है अलग अलग राज्यों की पुलिस का। मेघालय पुलिस निकल चुकी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, इंदौर पुलिस इसमें इन्वॉल्व है और अभी इंदौर पुलिस की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। गाजीपुर में ढाबे पर जांच के लिए पहुंची ढाबे पर ही बरामद हुई थी सोनम रघुवंशी। ढाबा संचालक और आसपास के दुकानदारों से अब पुलिस ने बातचीत की है, क्योंकि जिस ढाबे पर मिली थी सोनम, उसी ढाबा संचालक से फोन लेकर उसने कॉल भी किया था अपने घर पर। और ऐसे में अब वहां पर पुलिस पहुंची है, गाजीपुर पुलिस पहुंची है पूछताछ करने के लिए। जिस ढाबे पर ये सोनम मिली थी, उसी ढाबे की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिसकर्मी मौजूद हैं और पूछ रहे हैं कि कब ये सोनम पहुंची, किसके साथ पहुंची, सारी जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि सोनम का अचानक शिलोंग में पूरी घटना होती है और गाजीपुर पहुंच जाना, इतने हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं, फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे, फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं। वो अपने फैमिली से किसी से बात करती हैं, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद। और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं। जी, मेरे नंबर पे। फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं। वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। 2-2:30 बजे के बाद उनके साथ कोई और भी था सोनम? फिर उसे पुलिस ने रिकवर किया। देखिए, अभी तक की जो ऑफिशियल जानकारी आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि गाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है और उसमें जो नंदबाग पुलिस थाना है, उसके द्वारा रिकवर किया गया है। ऐसा पता चला है कि उनके द्वारा फोन किया गया था। परिजन कह रहे हैं कि सोनम ने भाई को फोन किया था, उसके बाद यूपी पुलिस पहुंची। देखिए, ये बात भी सुनने को आ रही है, लेकिन ऑफिशियली हमें जो शिलोंग पुलिस के द्वारा बताया गया है, फिलहाल गाजीपुर पुलिस के द्वारा, गाजीपुर पे नंदबाग पुलिस के द्वारा उसको रिकवर कर लिया गया है। नंदबाग थाना है। अच्छा, तो इसमें कितने आरोपी इंदौर पुलिस ने अरेस्ट किए हैं? इसमें इंदौर और मेघालय जो शिलोंग पुलिस है, उसको जरा कंबाइंड ऑपरेशन कल चलाया गया था और आज रात्रि ये पूरा ऑपरेशन चला, जिसमें कि 3 सस्पेक्टेड को राउंड अप किया गया, जिसमें 3 सस्पेक्टेड जो है, एक राज कुशवाहा और दूसरा है आपका आकाश राजपूत और तीसरा है आपका विशाल चौहान। ये तीनों नंदबाग के रहने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी फिलहाल ऑलरेडी इसमें हिरासत में ले लिया गया है और एक आरोपी अभी फरार है, एब्सकॉन्ड है। एक आरोपी एक सस्पेक्टेड है, वो एब्सकॉन्ड है। तो शिलोंग पुलिस की मदद के लिए इंदौर पुलिस कमिश्नर लगातार उनके साथ मदद कर रही है। अच्छा, इस मामले में जो सोनम और राज की क्या केमिस्ट्री थी? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये केस जो शिलोंग जो कि ईस्ट शोरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर केस रजिस्टर्ड है और चूंकि गाजीपुर में उनको रिकवर किया गया है। अब ये इन्वेस्टिगेशन में इस तरह के जो भी होगा, शिलोंग पुलिस का ये जो ईस्ट शोरा का ये मैटर है, अब वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन उनको ही राइट है पूछताछ करने का। आप लोगों को जो CDR मिला है, जो कॉल डिटेल मिली है, उसमें सोनम राज से लंबी बातचीत करती थी, ये डिटेल आई है आप लोगों के पास? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंदौर पुलिस के द्वारा जो भी मदद मांगी गई, मदद की है। टेक्निकल एविडेंसेस सारे इन्वेस्टिगेशन में ही आप ये सब टेक्निकल एविडेंस ले सकते हैं। तो चूंकि केस रजिस्टर्ड वही है, तो उनके द्वारा ही ये टेक्निकल एविडेंस दिया होगा। इंदौर पुलिस के द्वारा केवल शिलोंग पुलिस की मदद की है। सोनम को भी तो आरोपी बना लिया है वहाँ पर, मेघालय पुलिस का ये कहना है। इस तरह की ऑफिशियल कोई भी तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। सिर्फ हमें जो अभी तक जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में जो ऑफिशियली जो जानकारी आई है गाजीपुर से, वो ये आई है कि नंदबाग से उनको पुलिस के द्वारा, नंदबाग थाने के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर आई? हाँ, शिलोंग पुलिस इंदौर आई है और लगातार सर्चिंग ऑपरेशन कर रही है। चलिए, ठीक है। राजेश जंडोतिया जी हैं, सात तौर पर उनका कहना है कि मामले में 3 जो संदिग्ध थे, सस्पेक्ट थे, उन्हें राउंड अप कर लिया है। एक और है जिसको जल्द राउंड अप किया जाएगा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि पूरा मामला शिलोंग का है, क्योंकि क्राइम सीन शिलोंग में है।